बाइकर्स पीछा कर रहे थे गाड़ी का, संदिग्ध बाइकर्स हैं। ये देखिए 3 संदिग्ध बाइकर्स नजर आए हैं। ये स्कॉर्पियो आगे गई है। ये इसी गाड़ी में शुभेंदु का पीए मौजूद था और ये बाइकर्स इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और आगे इस गाड़ी पर हमला हो गया। ये कार यहां से गुजरी है, इसी स्कॉर्पियो पर अटैक हुआ। खबर है कि शुभेंदु को मारने की प्लानिंग थी। अब मैं आपको बताऊं, गाड़ी पर अटैक के बाद जो तस्वीरें आई हैं हिला देने वाली। ये देख रहे हैं, गाड़ी में पीए मौजूद था, पूरी तरह खून से सना हुआ, गोलियों से छलनी। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। হ্যাঁ 3 জন বাইরে পড়ে গেছে, আমি এখানে দেখেছি। হসপিটালে যাও, বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। क्योंकि पीए को जो गाड़ी में खून से लथपथ है, आसपास के स्थानीय लोग आए हैं, उन्हें बचाने के लिए सीट बेल्ट निकाल रहे हैं और ड्राइवर जो मौजूद था गाड़ी में वो रो रहा है। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। अब देखिए उसके बाद शुभेंदु के पीए जिनके शव को निकाला गया है और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, एम्बुलेंस पहुंची है मौके पर। और उसके बाद देखिए, उसके बाद वहां पर अस्पताल में बवाल शुरू हुआ। इसी अस्पताल में पीए को लाया गया, भीड़ जुटने लगी, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। चार में दीदी गई, दीदी जावे बांग्लादेश। दीदी अपना संतरास तो नहीं चला पाई, उसी को गेरुआ रंग में ढाल के बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये शतरंज रच रही है, जिसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर तक देगा। आज ये टीएमसी पूरा प्लानिंग, सोचिए अगर भाजपा सरकार में नहीं आती तो हम लोग तो मर्डर हो जाते भैया, हम लोग तो मर्डर हो जाते। अब आपको बताऊं कि उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हुई। शुभेंदु पहुंचे अस्पताल। ये वो तस्वीरें, चारों तरफ कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे हुए थे। देख रहे हैं शुभेंदु गुस्सा भी है, गमजदा भी है कि उन्होंने अपना पीए खोया है। उस हिंसा में ये पीए उनका नंदीग्राम में काम देखता था और शुभेंदु की जीत में पीए का बड़ा रोल रहा है। लेकिन शुभेंदु अब आखिर उन्होंने कसम खाई है कि छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने उनके पीए की हत्या की है। लेकिन अस्पताल के बाहर बड़ा बवाल शुरू हो चुका था। तब तक तस्वीरें देखिए जरा, ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी समर्थक, शुभेंदु समर्थक मौजूद थे।
जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। क्या बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे? क्या हमलावर शुभेंदु की जान लेना चाहते थे और बंगाल में योगी जैसा सीएम नहीं बनने देना चाहते थे? क्या ममता की हार के बाद शुभेंदु की हत्या का प्लान बना और निशाना बन गए उनके करीबी और पीए? ये पूरा प्लान करके किया। ये गोलियां बरस रही हैं, लेकिन शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है कि सबका इलाज होगा, हिंसा फैलाने वालों का चुन चुन कर हिसाब होगा। तो क्या बंगाल में भी चलेगा योगी मॉडल और उपद्रवियों दंगाइयों का होगा बाबा वाला इलाज? जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। अब दावा है खुद शुभेंदु ने कहा कि उनका पीए टारगेट पर नहीं था, टारगेट पर खुद शुभेंदु अधिकारी थे, यानी अटैक शुभेंदु पर होने वाला था। देखिए जरा पूरी कहानी। कुछ इस तरह से हमला हुआ बंगाल में। शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी क्या टारगेट पर थे? क्या शुभेंदु को मारने के लिए हमलावरों ने कार का पीछा किया? जिस स्कॉर्पियो कार में बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था, आमतौर पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले में भी इसी तरह की गाड़ी होती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी ही ऐसी ही कारों में चलते हैं। क्या इसीलिए शूटर और 5 गाड़ियों का चक्रव्यूह तैयार किया गया इस गाड़ी के इर्द गिर्द? जब प्लान ए यानी शुभेंदु का मर्डर प्लान नाकाम हुआ तो फिर प्लान बी पर काम हुआ, यानी जब गाड़ी में शुभेंदु नहीं मिले तो उनके पीए चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया। शुभेंदु ने भी कहा है कि हमला मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में यह दहला देने वाली वारदात हुई। रात करीब 10 बजे 4 बाइक और 1 कार स्कॉर्पियो कार का पीछा करती दिखी और थोड़ी देर में कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। ड्राइवर को गाड़ी से रोकनी पड़ी और जब तक शुभेंदु के पीए और ड्राइवर कुछ समझ पाते तब तक यह तस्वीर सामने आई। गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने गाड़ी के बाएं तरफ खिड़की से सटकर 6 से 10 राउंड फायरिंग की है। खबर है कि चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, 2 गोली तो सीने के आर पार हो गई और 1 गोली ड्राइवर बुद्धदेव को भी लगी है और पूरी गाड़ी खून से लाल हो गई। इस वक्त दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुभेंदु के पीए की जान चली गई। चंद्रनाथ रथ केवल शुभेंदु के पीए नहीं थे, उनके भरोसेमंद रणनीतिकार भी थे। वो शुभेंदु के राजनीतिक कामकाज और रैलियों और मीटिंग का काम भी देखते थे। नंदीग्राम के रहने वाले चंद्रनाथ एसएससी पास कर एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ बन गए। चंद्रनाथ और उनका परिवार भी एक वक्त टीएमसी से जुड़ा रहा। 2020 में शुभेंदु बीजेपी में आए तो चंद्रनाथ भी टीएमसी छोड़ शुभेंदु के साथ आ गए। बीजेपी में शुभेंदु के साथ उनके पीए चंद्रनाथ का भी रुतबा बढ़ गया। तो क्या शुभेंदु के राइट हैंड का मर्डर उनका मनोबल तोड़ने की साजिश है? इससे शुभेंदु भी खासे गुस्से में है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। का बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहाँ से भी कुछ प्लान हो सकता है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। देखिए हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं तेरा साथी को तो कम से कम मारे। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का
मुंह तो जवाब हम लोग देंगे। अब देखिए जरा, पीए को जब मारा गया एक खास बंदूक का इस्तेमाल किया गया, वो भी बंदूक विदेशी ऑस्ट्रेलिया की है। अब जांच हो रही है। जांच के लिए देखिए जरा, पहले गाड़ी की हालत देखिए। गाड़ी की हालत से आपको अंदाजा होगा, पूरी गाड़ी लगातार गोलियां जो बरसाई गई उसके बाद छलनी हो चुकी है। ये देखिए शीशे मार्क आप देख रहे हैं, यहां गोली लगी है। आगे का शीशा, दोनों साइड का शीशा चकनाचूर हो चुका है। और उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद गाड़ी की जांच कर रही है, गाड़ी से सबूत जुटा रही है, ब्लड सैंपल ले रही है। ये आप देख रहे हैं, जहां खून था गद्दी पर, वो हिस्सा काट कर फॉरेंसिक टीम ने निकाला है। बुलेट की मार्किंग कर रहे हैं, कौन सी गोली थी, कैसे चलाई गई, कितनी नजदीक से चलाई गई, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है और सबूतों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी और फॉरेंसिक टीम, सीएफएसएल की एक और टीम पहुंची। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच हो गई है। जो बुलेट के खोखे हैं वो मिल गए। ये जो आप बुलेट का खोखा देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत खास किस्म की बंदूक से गोली चलाई गई है। वो बंदूक ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी पिस्टल थी जिससे शुभेंदु के पीए को मारा गया? ये देखिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पिस्टल लगी हुई है, यही पिस्टल है। इन्हीं पिस्टल से मारा गया है। जिस पिस्तौल से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ है, वो बेहद हल्की, हाईटेक और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल है। 70 देशों से ज्यादा देशों में सेना, पुलिस और विशेष बल इस्तेमाल करता है इसका, क्योंकि ग्लॉक अपने अचूक वार के लिए भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ट्रिगर दबते ही इसमें एक बार में 6 से 36 गोलियां फायर होती हैं। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है, इसलिए और करीब से मारा जाता है। इसीलिए शुभेंदु के पीए को नजदीक से मारा गया। इसकी रफ्तार और असर बेहद खतरनाक होता है। कार में बैठे शुभेंदु के पीए पर हमला हुआ तो उनकी मौत हो गई। यह पिस्तौल इतनी छोटी होती है कि पर्स या जेब में भी रख सकते हैं, इसलिए बड़े गैंगस्टर और बड़े अपराधी ग्लॉक पिस्तौल रखते हैं। 8 लाख रुपए की पिस्तौल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है, यानी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है और आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन चोरी छिपे पाकिस्तान और बांग्लादेश रूट से सप्लाई होती है। चोरी से मिलने वाली एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होती है। सालों तक खराब ना होने वाली ये पिस्तौल शूटर अपराधियों की पहली पसंद है। एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं कि अपराधियों को ग्लॉक कहां से मिली और किसके इशारे पर शुभेंदु के पीए पर इस पिस्तौल से गोलीबारी हुई है। अब आपको लिए चलता हूं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर, यानी महज 20 मीटर के दूरी पर जो है ये एक गोली जो दागी गई है, उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है। और मैं आपको बताऊं, जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली को गोली का जो है हिस्सा मिला है। 20 मीटर के दूरी पर ये गोली का हिस्सा मिला है। नहीं, स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु के पीए की हत्या हुई है तो बंगाल में गुस्सा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ये डायमंड हार्बर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डायमंड हार्बर पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अगली तस्वीर आई वेस्ट मिदनापुर की। वेस्ट मिदनापुर में भी देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाया है लोगों ने वेस्ट मिदनापुर में। यह तस्वीर उसकी है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अब पीए की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीए का पोस्टमार्टम हुआ दिन में। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि कितने नजदीक से गोलियां मारी गई। अब देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। पीए चंद्रनाथ रथ की माता जी कह रही हैं दोषियों को कड़ी सजा मिले लेकिन फांसी नहीं। मैं खुद एक मां हूं, किसी बेटे की मौत नहीं मांग सकती हूं। नई सरकार की अपील है कि दोषियों को उम्र कैद जैसी सजा मिले। अर्जुन सिंह बीजेपी नेता कह रहे हैं यह अभिषेक बनर्जी के दिमाग की उपज है। जिस तरह से हत्या हुई है वो किसी एजेंसी के शूटर का काम नहीं, शूटर का काम है किसी जानकार ने मारा है, प्रोफेशनल किलिंग। सौगत रॉय कह रहे हैं टीएमसी सांसद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बेहद दुखद है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। समीक भट्टाचार्य बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के 311 कार्यकर्ताओं को मारा गया है। आरजी कर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तृणमूल का कोई राजनीतिक और नैतिक मूल्य नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल में खून खराबा और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं, दरिंदों के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। सरकार बदली है लेकिन हालात नहीं बदले। दोषी को सख्त से सख्त सजा हो और सभी को पता लगे कि दरिंदे किस पार्टी से हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं 2021 में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आज के दिन बीजेपी शांत है लेकिन बीजेपी छोड़ेगी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना कह रही है शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की खबर से हैरान हूं। चुनाव के नतीजे ऐसी हिंसा को जन्म नहीं दे सकते जो राज्य में कानून व्यवस्था को ही पटरी से उतार दे। दिलीप घोष बीजेपी नेता कह रहे हैं लगा था कि हिंसा और बंदूक की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन जो लोग पहले चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए, हार की बौखलाहट में वो अब हमले कर रहे हैं। सुनिए जरा, अभी बंगाल में शांति नहीं है, हर रोज कहीं से हिंसा की खबर आ रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? बीजेपी है तो भयमुक्त बंगाल है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। नहीं, ये घटना हम सोचे थे कि कोई गोली बंदूक नहीं आएगा, बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव को पहले गड़बड़ नहीं कर पाए अभी कर रहे हैं। पुलिस को एकदम कड़क स्टेप्स लेना चाहिए। कोई भाई भतीजा रंग राजनीति नहीं देखना चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। इसको स्ट्रिक्टली हैंडल होना है। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो संतराज गुंडा बाहिनी, जो मस्तान बाहिनी है, वो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये खत्म नहीं हुआ, इसको टाइम लगेगा। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर ऐसा मत करो, लेकिन ये टाइम लगेगा, लेकिन पूरा सफाई होगा इसका। अब देखिए इसके बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन में, बेशक शपथ नहीं ली है अभी, लेकिन है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे। शुभेंदु के भाई देखिए कहां पहुंचे। ये पीए की माता जी हैं जिनसे मिलने के लिए शुभेंदु अधिकारी के भाई पहुंचे। और उसके बाद शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की ये आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर, जिनका अंतिम संस्कार हुआ उनके गृह जिले में चांदीपुर में।
देखिए, शुभेंदु कई बार कह चुके हैं कि हिसाब हर घटना का होगा, हर हत्या का होगा। तो क्या शुभेंदु अधिकारी अब योगी स्टाइल में हिसाब करने वाले? देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी की पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की रही और वो बंगाल के सीएम के पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। शुभेंदु अगर सीएम बनते हैं तो योगी जैसा बड़ा और कड़ा एक्शन ले सकते हैं। एक चुनावी रैली में शुभेंदु ने योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और मंच से ऐलान किया था कि बंगाल में भी योगी वाले मॉडल की जरूरत है। सीएम बनते ही शुभेंदु बंगाल में योगी जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे माफिया अपराधियों पर ताबड़तोड़ यूपी में इलाज हुआ, बंगाल में भी उपद्रवियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी और नुकसान की वसूली हो सकती है। अपने पीए के मर्डर के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया और कहा, बंगाल में 15 साल से चले आ रहे जंगल राज का यह नतीजा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों पर कड़ा एक्शन होगा। हम यह तय करेंगे कि बंगाल में किसी हाल में न्याय को दबाया ना जाए, जैसा कि पहले आरजी कर डॉक्टर की हत्या के मामले में हुआ था। शुभेंदु ने कहा, मैंने भवानीपुर सीट से ममता को हरा दिया, इसलिए मेरे पीए को मार दिया। मेरे पीए चंद्रनाथ की हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकवादी हैं। ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा जैसे यूपी में हालत थे। बिहार में बदला है, वैसे ही यहां भी हालात को बदला जाएगा। इस बीच हत्याकांड की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। शुभेंदु के पीए की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना था। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहता है या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहता है? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाए। इसीलिए बोल रहे हैं शपथ ग्रहण होने दीजिए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप लोग फिर 9 तारीख के बाद देखिएगा, एक भी गुंडा मुआली बदमाश बंगाल में नहीं रहेगा। बांग्लादेश सब छोड़ के भाग जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। बांग्लादेश कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है हमें। अब देखिए जरा, हिंसा रुक नहीं रही है बंगाल में। हावड़ा लिए चलता हूं, हावड़ा में बमबाजी हो गई है। टीएमसी पर आरोप लगे बम चलाने के। देख रहे हैं, ये जो गली देख रहे हैं आप, यहीं बम चल रहे हैं। अंदर धमाकों की आवाज सुनिए जरा। डराने वाली है किसी भी आम इंसान को जब गली गली बमबाजी हो रही हो। अबू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक और तस्वीर आई, दिखाऊं मैं आपको। बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ, गोली चली और वो अस्पताल पहुंच गए। बशीरहाट की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये দুটো কথা বলতে পারবি? अब सवाल यह है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपने देखा जिन पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी के एक पीए की हत्या हुई, लेकिन पहला उनका साथी नहीं है जिस पर अटैक हुआ। उनके पहले और साथियों पर हमले हो चुके हैं। देखिए जरा, 2013 में
शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पीए प्रदीप झा की मौत हुई है। वो कोलकाता में फुटपाथ पर बेहोशी की हालत में पाए गए। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से सांसद हुआ करते थे और प्रदीप झा उनके चुनावी प्रबंधन का कामकाज संभालते थे। 2018 में शुभेंदु के बॉडीगार्ड की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। मेदिनीपुर में शुभव्रत चक्रवर्ती को बैरक में गोली लगी। 2021 में शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पुलक लाहिरी को शुभेंदु का बेहद करीबी बताया जाता है और नंदीग्राम में जब ममता हारी तो वो शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट थे। और अब 2026 में शुभेंदु के एक और करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ 6 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब भी चंद्रनाथ रथ उनके साथ थे। 13 साल में शुभेंदु के चौथे सहयोगी की मौत हुई है, जो चौंकाने वाला है। अब सुनिए जरा, टीएमसी के राज में क्या बीजेपी कार्यकर्ता डरे हुए थे? कम से कम ये तस्वीरें और ये घटनाएं यही बता रही हैं। सुनिए आज वो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए, आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। कालीघाट से शुरू करेंगे और नॉर्थ बंगाल तक जाएंगे। आध घंटे के लिए खोल दीजिए हमारा हाथ। ममता दीदी ने करवाई है, ये खून ममता दीदी ने करवाई है। मोदी जी बचाइए। प्लानिंग के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। दीदी का जो तांडव था वो अपने रंग में नहीं कर पाई, जनता ने उसका जवाब दिया। ये टीएमसी ने सिर्फ ये गंदगी किया है इसीलिए कि हम शुभेंदु अधिकारी को नहीं मार पाएंगे तो उनका पीए को मार के हम समझा रहे हैं ना। अगर 1 मिनट में पूरा बंगाल बंद कर देंगे और थम कर देंगे, हरीश चैटर्जी रोड बंद कर देंगे अगर हम लोग चाहते हैं। धमका के जब नहीं मिला सरकार तो ममता बनर्जी अपना शतरंज का चाल रच रही है और चक्रांतों करके ये सब करवा रही है। इसका पीछे तृणमूल का ही चक्रांत। कैसे बोल सकते हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे सबको देख लेंगे, बंगाल का पूरा अकेला देंगे? कहाँ गए आप? ये जनता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ये नाकाम जाएगा। यहाँ पे जो है जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज मुक्त करने के लिए एक ही है बुलडोजर और जोगीराज चाहिए। रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था, तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना है। चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। ये जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। मेरे को तो वही लग रहा है एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर रहा है। निशान माइक्रा बोल के एक गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी उनको सामने से ही स्टे करके रखा था। अच्छा, और 2 बाइक सवार आकर गोली मारे हैं। चंद्रनाथ कौन सी सीट पे बैठे थे? वो सामने लेफ्ट हैंड साइड में, ड्राइवर का संग लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे। भवानीपुर में जितना पसंद नहीं लगा उसका वजह से उसको टारगेट किया गया। उसका राइट हैंड, शुभेंदु का राइट हैंड को पहले छांट दिया तो शुभेंदु का मैसेज दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको टारगेट किया। जो भी इंस्ट्रक्शन दादा से ही मिलते थे, दादा कोई भी दिक्कत हो तो दादा के दादा ये प्रॉब्लम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दादा ही मेरे साथ करता था हम लोगों का। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ भी नहीं था। जो कुछ बंगाल में हो रहा है उससे गुस्सा पूरे देश में। और जम्मू से एक तस्वीर आई, आपको दिखाऊं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नारेबाजी की ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, बनर्जी को, ममता बनर्जी को। उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। ममता बनर्जी तो एमएलए भी नहीं है। वो किस तरह से कह रही है मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी? अगर वो त्याग पत्र नहीं देगी तो मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलो, इसको भेजो पाकिस्तान या बांग्लादेश, ताकि ये वहां जाकर के चुनाव लड़े। और जिस तरह का वातावरण वहीं रहता है, अगर इसको यही सूट करता है वहां जाकर के करे। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, कोलकाता में बीजेपी ऑफिस में आग लग गई है। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा,
जब से चुनाव खत्म हुए नतीजे आए उसके बाद से देखिए लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। चुनावी नतीजों के बाद 3 दिनों में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। बवाल, हंगामे और आगजनी की भी खबरें आ रही हैं अब तक। इस बीच हुमायूं कबीर ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। हुमायूं कबीर ने याचिका में मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा की और कहा है नतीजों के बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास पुराना है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद 58 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा हिंसक घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी 12 से 15 लोगों की मौत हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी हिंसा की तस्वीरें कुछ और जगहों से सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख देंगी। आखिर कौन लोग हैं जो अलग अलग जिलों में हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। चुनावी हिंसा से बंगाल लाल है। हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी से बवाल मच गया। यहां 2 राउंड फायरिंग और पथराव की भी खबर है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले आपस में भिड़े, फिर तनाव ऐसा फैला कि भारी पुलिस उतारनी पड़ गई। जिस पानीहाटी से आरजीकर पीड़ित की मां चुनाव जीती है, वहां बम चले और बीजेपी के 5 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। टीएमसी पर बदले की भावना से हमले का आरोप लग रहा है क्योंकि पानीहाटी से बीजेपी की रत्ना देवनाथ चुनाव जीत गई। जिस वक्त मध्यम ग्राम में शुभेंदु के पीए पर गोली चली, करीब उसी वक्त बशीरहाट में भी गोलीबारी हुई। रोहित रॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी और गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है। तो ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर अब सवाल यह है कि क्या करने की जरूरत है। बड़े एक्शन की शायद जरूरत है नई सरकार को। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। जो कार्यकर्ता मारे गए उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ममता जी भी जो एनार्किज्म कर रही हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। परिस्थिति तो बेकाबू हो चुकी है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस भेजे गए थे इसलिए कि वहां पोस्ट पोल वायलेंस ना हो। कोई जगह, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ब्लॉक नहीं बचा जो तोड़फोड़ नहीं कर दिया गया हो। तृणमूल के कर्मियों को मारा जा रहा है, समर्थकों को घर फोड़ दिया जा रहा है, औरतें उठा ली गई हैं। उनके साथ न जाने क्या ये लोग कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ किसी को कुछ नहीं। टीएमसी अपनी असली चेहरा अब जनता को दिखाने लगी है कि लोग माफिया और गुंडों पर ही उनकी सरकार चलती थी। मान जाइए, सरकार गठन होते ही आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के पुलिस कटघरे में डालेगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी तक जा सकते हो। तो अब वो गुंडाई बदमाशी बंद करो। जो ये घटना में घटाया, इनको खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जल्दी इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको हिरासत में लेना चाहिए, इनको सर्वोच्च सजा दिलाना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि वामपंथ के जिन आसुरी शक्तियों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था, कालांतर में वो सब असुर उनकी पार्टी में आ गए और उनकी पार्टी का धंधा करने लगे। मैं नई सरकार को भी ये सलाह दूंगा और उन्हें ये सूचित करूंगा कि वे ध्यान रखें कि जिनकी अस्थियों पर ये विजय ध्वज फहराया है उन्हीं का सम्मान हो। अब एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। देखिए ममता बनर्जी से मिलने के लिए कौन पहुंचे। ममता से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव अभिषेक बनर्जी से मिले, ममता के भतीजे से। फिर दीदी का उन्होंने अभिवादन किया। कुछ इस तरह दीदी ने उनका स्वागत किया अपने द्वार पर। आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं अब सवाल यह है, अखिलेश मरहम लगाने गए हैं या सबक लेने गए हैं कि 27 में कैसे लड़ना है। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, ममता बनर्जी से मुलाकात की उन्होंने। अखिलेश और ममता की इस मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े हुए। बड़ा सवाल यह कि कहीं वो 2027 चुनाव के लिए सबक लेने तो नहीं गए। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार हार रही हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गठबंधन को झटका लगा। 25 में आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई, बिहार में आरजेडी पस्त हो गई। अब बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन हार गए। ममता की हार के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा अब अखिलेश की बारी है। मतलब यह बीजेपी का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगा। बीजेपी के खिलाफ
लड़ने वालों में अब अखिलेश ही मजबूत चेहरे बचे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37 सांसद समाजवादी पार्टी के। 2024 चुनाव में सपा ने बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान किया। यही वजह है कि बंगाल के तुरंत बाद बीजेपी ऑपरेशन यूपी में जुट गई है। ऐसे में अखिलेश को भी अपनी ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की कई रणनीति ऐसी ही है और एक जैसी रही। दोनों बीजेपी को दुश्मन मानते हैं, दोनों का मुस्लिम वोट बैंक है। ममता की तरह अखिलेश भी इंडिया गठबंधन के नाम से परहेज करते रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। चुनाव हारने के बाद तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। अब अखिलेश यादव जी जा रहे हैं ममता जी को ढाढ़स बंधाने हार का, कि आप तो अभी 21 बार हारी हैं, हम तो 2 बार। आओ हम दोनों लोग मिलकर के हार का श्रृंखला बनाएं। 27 में फिर हम हारेंगे तो आप आके हमको समझाना। हारने के बाद आप हारे हो तो हम आके समझा रहे हैं। यही खेल लोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जो दगे हुए कारतूस हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो राजभर चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव की। खबरों में आगे बढ़ते एक बहुत दिलचस्प खबर है। नोटों की बारिश होने लगी जैसे ही ईडी पहुंची। बड़ा छापा और बरसे नोट। कैसे, तस्वीर दिखाऊं मैं जरा आपको एआई पहले। कुछ इस तरह से नीचे ईडी पहुंची और ऊपर से नोटों की बारिश होने लगी। It's all yours. Take it. Money. Grab it. Quick. Stop. Everyone back. This is illegal. No way. It's free money. More coming down. Enjoy. Disperse now or you'll be arrested. ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मोहाली में इसी तरह नोट की बारिश हुई। देखिए जरा, नोट फेंके गए, नोट भरा बैग देख रहे हैं और ये 500-500 के नोट देख रहे हैं। 500-500 की गड्डियां हैं जो ऊपर से फेंकी गई हैं। ये 500-500 की गड्डियां ऊपर से फेंकी गई और भरा हुआ बैग फेंका गया है। नवी मंजिल से नोट बरसे हैं जैसे ही ईडी ने छापा मारा है। तुम रख कैसे सकते हो? तुमने अब आपको बैग दिखाऊं जरा, नोटों से भरा बैग देखिए। ये है बैग, हरा पत्ता दिख रहा है आपको 500 का। ऐसे ही 500 की गड्डियां थी इसके अंदर और ईडी ने छापा मारा था। ईडी का खौफ देखिए, बड़े बड़े लोग नोटों की बोरियां फेंक देते हैं इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जरा सोसाइटी कौन सी थी। ये है सोसाइटी। ये इसी सोसाइटी में ईडी की रेड पड़ी। ईडी बाकायदा पुलिस के साथ पहुंची थी वहां। अब आइए आपको बताऊं पूरी कहानी क्या है, कैसे आसमान से नोटों की बारिश होने लगी। देखिए कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से नोट बरस रहे हैं। अब हुआ क्या, दरअसल पंजाब में जहां नोट उड़े वो मोहाली की वेस्टर्न टावर सोसाइटी है, जहां सुबह सुबह जब लोग सोकर उठे तभी पहुंच गई ईडी। और दावा है कि ईडी के अफसर धड़ाधड़ सीधे फ्लैट के अंदर 906 में पहुंचे। यहां रहने वाले शख्स की पहचान नितिन कुमार गोहिल के रूप में हुई, जो आईटी सेक्टर में काम करने वाला कारोबारी है। उसी के यहां छापा पड़ा। ईडी की टीम को आता देख पकड़े जाने के डर से हड़कंप मच गया। फिर यह हरकत शुरू हुई। रिहायशी टावर की नवी मंजिल से कैश से भरा बैग नीचे फेंक दिया, क्योंकि नीचे उनका ड्राइवर खड़ा था। ड्राइवर मौजूद था जो पैसे लेने के इंतजार में खड़ा था। जैसे ही ऊपर से 500 के नोट से भरा 2 बैग नीचे फेंके गए तो इनमें से एक बैग फट गया और नोट हवा में उड़ने लगे।
इसी बीच दूसरे बैग को वहां खड़ा ड्राइवर गाड़ी में डालकर भाग निकला है और ईडी की टीम ने इसका पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। नोटों से भरा फटा हुआ बैग ईडी ने जब्त किया जो एक पड़ा रह गया था, जिसमें 21 लाख रुपए मिले। जिस टावर में 8 घंटे से ज्यादा रेड चली वहां पुलिस ने लोगों की एंट्री रोक दी। सीढ़ियों से लेकर छत तक केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस फोर्स तैनात की गई। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि नितिन 4 महीने पहले यहां रहने आया था। दावा है कि नितिन के फ्लैट पर रोजाना बड़ी संख्या में कुरियर आते थे, जिन्हें ज्यादातर नितिन गोहिल का ड्राइवर ही रिसीव करता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी गुरप्रीत वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे 9th फ्लोर पे लगातार ईडी ऑफिशियल्स के द्वारा रेड की जा रही है। सुबह ईडी ऑफिशियल्स जब यहाँ पे आए, नितिन नाम के व्यक्ति के फ्लैट पे रेड की। उसने यहाँ से ऊपर से 9th फ्लोर से यहाँ पे बैग, पैसे से भरे बैग यहाँ पे फेंके गए। ये भी पाया जा रहा है कि अपने ड्राइवर के थ्रू कुछ पैसे यहाँ से लेके जाया जा रहा था, लेकिन ईडी ऑफिशियल्स लगातार जांच कर रहे हैं। और ईडी ऑफिशियल्स के पास एक कंप्लेंट आई थी कि जो नितिन इस सोसाइटी में रहता है वो लगातार लाइजनिंग कर रहा है बिल्डर्स और सरकार के बीच में। अब देखिए जरा, ये जो सज्जन ऊपर से नोटों की बारिश कर रहे थे, ये है कौन? ये सज्जन का ताल्लुक कैसे भगवंत मान से जोड़ रहे हैं विरोधी? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पहली तस्वीर ये देखिए, ये है सीएम भगवंत मान और उनके बगल में खड़े हैं उनके ओएसडी राजभर सिंह। अब देखिए अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये है वो दूसरी तस्वीर। राजभर के बगल में खड़े हैं, राजवीर के बगल में खड़े हैं नितिन गोहिल। नितिन गोहिल को आप देख रहे हैं राजवीर के बगल में। राजवीर है भगवंत मान के ओएसडी। आइए अब आपको सुनवाता हूं और उससे पहले बताता हूं कि ताल्लुक क्या है। ईडी अब सवाल जवाब कर रही है। ईडी क्या पूछ रही है? धोखाधड़ी के मामले में मोहाली और चंडीगढ़ में ईडी ने 12 ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन मोहाली में जिस कारोबारी नितिन गोहिल के यहां छापा पड़ा है उसका कनेक्शन मुख्यमंत्री भगवंत मान से। यह आरोप पंजाब में विपक्ष के कई नेताओं ने लगाया है। दावा यह है कि आरोपी नितिन सीएम के ओएसडी राजवीर सिंह का करीबी है और जो आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान अच्छी खासी हैसियत रखता था। आरोप तो यह भी है कि कारोबारी नितिन लाइजनिंग करता है। बीजेपी सांसद स्वाति मालीवाल ने उसकी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें आरोपी नितिन गोहिल और सीएम के ओएसडी साथ में। मालीवाल ने आरोप लगाया कि वो नाजायज प्रोजेक्ट मंजूर करवाते हैं। बीजेपी सांसद ने लिखा, पंजाब सीएमओ में बैठकर ये लोग दलाली करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इनका पैसा ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। मालीवाल ने कहा कि चुनाव हारते ही ये सब ऑस्ट्रेलिया फरार होने की फिराक में है। कांग्रेस भी आप सरकार और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का आरोप लगा रही है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने आरोपी से कनेक्शन से इनकार किया। सीएम बोले, इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है, जहां मर्जी वहां चेक कर लो। ईडी वाले किसी पुरानी कंपनी के सिलसिले में आए हैं और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। का ओएसडी है चीफ मिनिस्टर का, उसके क्लोज साथियों के जो इनके व्यापार में जो ये गोरख धंधा कर रहे हैं उसमें जिनका हाथ है उन पर रेड्स हुई हैं। और ये पहली दफा मैंने देखा, आगे हिंदी मूवीज में देखा था कि 9वीं मंजिल 10वीं मंजिल से ऊपर से 500 के नोट के बैग गिराए जा रहे हैं। केजरीवाल पंजाब को बहुत बड़ी लूट का काम चला रहे। ये हवाला का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है। नहीं तो आप ये देखो, आज एक रेड हुआ है, जैसे तब 10 करोड़ पाया गया था वो जो चन्नी साहब के मन्नी साहब थे। अब वही काम ऊपर से बैग फेंके जा रहे हैं। कभी आपने सुना है कि नोटों के बैग 9वीं मंजिल से फेंके जा रहे हैं?